नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वेंजर्स में। पढ़ के तो देखो। तो स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम डेली क्वेश्चंस करेंगे 10 to 15। और मोस्टली क्वेश्चंस वो हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं एग्जाम्स में। मतलब ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपकी पूरी बायोलॉजी और पूरी साइंस कवर करने में हेल्प करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में से इनमें से क्या प्रेजेंट नहीं होता? सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म। आंसर इज ए, सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में नहीं होती, एनिमल सेल में होती है। और ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। बाकी ये तीनों चीज़ें एनिमल सेल में होती हैं। तो आंसर इज ए, सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल फाउंड होती है प्लांट सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म ये सब प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म हाइपोग्लाइकेमिया एंड हाइपरग्लाइकेमिया आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये दोनों टर्म किससे रिलेटेड है? बॉडी के फैट से, ब्लड में जो शुगर होता है उससे, मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर गैलेक्टोज से, या रेस्पायरेशन से। आंसर इज बी, वेरी गुड, ब्लड शुगर। तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है ब्लड शुगर से। हाइपोग्लाइकेमिया का मीनिंग है लो ब्लड शुगर। जब हमारे शुगर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर लो शुगर हो जाती है तो इसको बोलते हैं हाइपो। और हाइपर, हाइपर का मीनिंग होता है ज़्यादा। जैसे हाइपर हो जाते हैं हम, गुस्सा ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हाइपर को रिलेट करना हाई से। इसमें जो हमारा ब्लड में शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है। तो हाइपरग्लाइकेमिया इज़ हाई ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ रूट्स आर फाउंड इन शुगर केन। शुगर केन मीन्स गन्ने में कौन सी रूट पाई जाती हैं? प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, निमेट्रोफोर्स और नोड्यूलोस रूट्स। आंसर इज बी, स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, मेज और शुगर केन में जो रूट्स होती हैं वो अराइज होती हैं फ्यू नोड्स से, स्टेम के, और पेनिट्रेट कर देती हैं डाउन, मतलब डाउन द सॉइल, सॉइल के अंदर, ताकि सपोर्ट मिल सके प्लांट को। इसलिए इन्हें स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं। देखो ऐसे, ये जो आ रही है ना लाइंस, यही हैं जो राइज कर रही हैं स्टेम से। ये स्टेम है और ये इसी में से राइज कर रही हैं, इसलिए स्टिल्ट रूट्स होती हैं। तो शुगर केन और मेज में कौन सी रूट्स होती हैं? स्टिल्ट रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स विदाउट पेटल्स। जिन फ्लावर्स के अंदर ये जो पेटल्स होती हैं, जिनमें ये नहीं होते, तो उनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? आंसर इज ए, विंड। विंड इज़ द मोस्ट कॉमन मीडिया ऑफ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। जो फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है, मतलब कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स ही होता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन मोस्टली किसके थ्रू होता है? वो होता है विंड के थ्रू, हवा से होता है। विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी। कौन सी डिसीज ऐसी है जिसमें हमारी मेमोरी एकदम लॉस हो जाती है? जैसे गजनी मूवी के अंदर होता है, आमिर खान की मेमोरी लॉस हो जाती है। आंसर इज एमनेशिया, ए। ठीक है, एमनेशिया रिफर्स टू ए लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू इलनेस। की वजह से इंजरी हो जाती है, कोई ड्रग्स ले लेते हैं हम, या फिर और किसी कारण से अगर हमारी, बट एक प्रॉब्लम है गजनी में, उसकी कंप्लीट लॉस नहीं होती, उसे बीच बीच में याद आता रहता है, वो लिख लेता है अपने ऊपर कल्पना इज डैड, तो उसको बाद में याद आ जाता है। बट इसमें बात हो रही है कंप्लीट लॉस, मतलब बिल्कुल लॉस हो चुकी है, उसको कभी भी याद नहीं आने वाला। दैट इज एमनेशिया। एमफ्लोरा इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड। एमफ्लोरा क्या चीज़ है? एमफ्लोरा इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? आंसर इज बी, पोटैटो। ठीक है, तो ये है एमफ्लोरा, आलू। एमफ्लोरा का ये भी नेम है, इसको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो है। इट इज़ डेवलप्ड टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक नेचुरल स्टार्च नीडेड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसको पर्टिकुलरली स्टार्च बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको नहीं कंज्यूम करते, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो बैन है इंडिया में।
कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब या वेजिटेबल या फ्रूट इंडिया में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज बिलोंग टू विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स। कौन से ग्रुप में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज बिलोंग करते हैं? मैमल्स, एव्स, पिसेस, आर्थ्रोपोडा। आंसर इज डी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है और 2/3 जो स्पीशीज है अर्थ की वो बिलोंग करती हैं इसी फाइलम को। इसके एग्जाम्पल्स हैं आंट्स, मॉस्किटोज, फ्लाइज, कॉकरोच एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन। ऑक्सिन बेसिकली क्या है? वीक एसिड है, वीक इनऑर्गेनिक एसिड है, वीक ऑर्गेनिक बेस है या गैसियस कंपाउंड है कार्बन का? आंसर इज वीक ऑर्गेनिक एसिड। सो आंसर इज ए। ऑक्सिन्स क्या है? ये वीक ऑर्गेनिक एसिड है और ये प्लांट हॉर्मोन्स है विथ सम मॉर्फिन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है मॉर्फोजेन की तरह। ऑक्सिन एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द स्टेम टिप। जो स्टेम की टिप्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है? स्टेम की टिप्स में। और ये क्या करता है? एलोंगेशन इन द सेल्स, मतलब स्टेम आगे बढ़ती जा रही है, उसकी प्लांट्स की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई सबसे ज़्यादा कौन से फूड में पाया जाता है? व्हीट जर्म ऑयल, राइस जर्म ऑयल, ओट ब्रेन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल? आंसर इज ए, व्हीट जर्म ऑयल। सो विटामिन ए कौन से उसमें पाया जाता है फूड में? व्हीट जर्म ऑयल में। नेक्स्ट इज गोट विच इज यूजुअली फ्लावर accompanied by arthritis are characterized by high level of uric acid in the blood and uric acid crystals become lodged in the joints. It is a, जब हमारे लेग्स में यूरिक एसिड कलेक्ट हो जाता है तो हमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है और आर्थराइटिस जो है उसके बाद गॉट की प्रॉब्लम हो सकती है जॉइंट्स के अंदर। तो ये जो गॉट है ये क्या चीज़ है? वायरल इन्फेक्शन है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मसल डिसऑर्डर है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? आंसर इज बी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सो गॉट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कब होता है? आर्थराइटिस के बाद, जब हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है ब्लड में। विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज एडेड टू द मिल्क इन सम कंट्रीज एट इट इज लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फैट रिमूवल। कौन सा विटामिन ऐड करती है मिल्क की कंपनीज? कुछ कुछ कंट्रीज में ऐड किया जाता है ये विटामिन ताकि हम फैट को रिमूव कर सकें। आंसर इज ए, विटामिन ए। कौन सा विटामिन ऐड होता है? विटामिन ए। ऐड होता है मिल्क के अंदर क्योंकि वो लॉस हो जाता है जब हम फैट रिमूवल प्रोसेस करते हैं। स्किमिंग प्रोसेस होता है जिसमें दूध में से फैट अलग कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे विटामिन ए लॉस हो जाता है, तब हम ऐड करते हैं विटामिन ए। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? आयरन, मॉलिबेडनम, मैग्नीशियम। आंसर इज बी, आयरन एंड मॉलिबेडनम। व्हाट इज प्रिंट? पार्टिकल रेप्लेटिंग इन नॉन वेटिंग टेम्पलेट्स टेक्नोलॉजी। ये क्या चीज़ है? ये एक टेक्नोलॉजी है रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग से, टेक्नोलॉजी है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी है सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल ब्लड से रिलेटेड या फिर नन ऑफ देम। आंसर इज सी, आर्टिफिशियल ब्लड से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी है। किससे रिलेटेड है? सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल ब्लड। मेमोरी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरी लॉस वुड मोस्ट लाइकली बी ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन। मेमोरी लॉस जो होती है वो ब्रेन के कौन से पार्ट में अफेक्ट होने की वजह से होती है? मेड्यूला में, सेरिबेलम में, सेरिब्रम में या पोन्स? आंसर इज सी, सेरिब्रम। सो मेमोरी लॉस वो ज़्यादातर किस वजह से होती है? अगर हमारे सेरिब्रम में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो सेरिब्रम है वो कंट्रोल करता है सारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को और रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन।